आज सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं उनकी जयंती लोग मना रहे हैं, लेकिन हम उनके संविधान के एकदम बिल्कुल ऐसे ही संविधान के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। दिखाना हमको ये है कि ये जो शख्स हैं, ये क्या नाम है भाई आपका? राजू जी हैं। ये राजू जी, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया है कि नहीं? आपकी बात मकान के लिए आया है, तो अभी तक किस्त आया कि नहीं? आपका नहीं आया। कौन बताया है आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम आया है? कोई बताया होगा ना कि आपके पास लिस्ट है ना? लिस्ट नहीं समझे। हाँ, लिस्ट नहीं मिला है तो आपको कैसे पता है कि आपको आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बार नाम आया है? कोई पापा ने बताया। पापा बताएंगे। ये पापा नहीं है ना विकलांग योजना से कोई आपको मिलता है कि नहीं? सरकार की तरफ से कुछ मिले तो नहीं थे। कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। ना। अब ये देखने वाली बात है और ये दिखाने वाला चीज है। दिखा देना भाई थोड़ा भाई का। ये भाई विकलांग है, इसको सरकार के तरफ से कोई स्कीम का किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिलता। ये मिलता है? नहीं मिलता है। और इनके मकान की स्थिति अगर हम ये दिखाएं आपको, तो इनके मकान की स्थिति ये है कि इनके पास में अभी कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, ये देखने वाली चीज़ है। ये बंदा क्या कर रहा है कि अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बंदा कुछ पैसे कहीं से जुगाड़ करके अपना एक ऐसे ही दुकान लिए हुए है, खुले हुए है, बैठ के अपना चलाता है किसी तरीके से और 2 रुपया कमाता है। अब हमको ये सवाल जानने हैं और ये यहाँ के पीरो प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनसे ये सवाल करना है और हमको और ये सवाल पूछना है। और पूछना ये नहीं है, ये जनता की बात है और जनता की चीज़ें हैं और जनता के माध्यम से ही हम पूछ रहे हैं और मेरा हक बनता है आप लोगों से पूछना। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आप लोग क्या करेंगे? ये ऐसे लोगों को अगर आप नहीं देंगे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम, ऐसे लोगों को आप विकलांग में कोई कुछ नहीं देंगे, सरकार के सारी योजनाओं पे आप लोग पानी फेर देंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है ना दोस्त, समझने वाली बात है कि नहीं? तो इसके लिए हम ये आग्रह करना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो मुझे देखते हैं और जो मुझे सुनते हैं या जो मुझे थोड़े बहुत भी अगर पसंद करते हैं। जो नापसंद करते हैं उनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो नापसंद ही करें तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि इन सब लोगों का भी काम होना चाहिए। धरातल पे जुड़ करके और धरातल की चीज़ों को दिखाना ही मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य है और हम यही कर रहे हैं। हम यही दिखा रहे हैं कि ये बंदा विकलांग है, चलने के लिए दोनों बैसाखियों की ज़रूरत है। ये हम अपने से नहीं दिए हैं, ये बंदा अपने से खरीद के बैसाखी पे चल रहा है। तो इसको अगर किसी योजना का लाभ आप नहीं दीजिएगा तो फिर किसको दीजिएगा? फिर 2 ताला 3 ताला वाले को आप मकान पास कीजिएगा और इस बंदे को कुछ नहीं दीजिएगा तो फिर क्या दीजिएगा? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि या तो आप लोग आकर के धरातल पे ये चीज़ मुआयना करें, धरातल पे ये चीज़ देखें और फिर समझें और इसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालें। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ में मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। इंदिरा आवास में क्या क्या धांधली हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना में पीरो प्रखंड के अंतर्गत अमेहता पंचायत का केवटिया ग्राम है और केवटिया ग्राम में ये है रीता देवी जी का मकान और ये मकान की स्थिति ये है, मकान की स्थिति ये है कि ये मकान जो है, ये मकान चारों तरफ से गिरा हुआ है। एक बार में हम थोड़ा अंदर आते हैं, भाई से आग्रह करेंगे कि एक बार अंदर आइए आप थोड़ा और अंदर का नज़ारा एक बार दिखाइए। अंदर का नज़ारा ये है कि चारों तरफ से इनका मकान गिरा हुआ है। देखिए बिल्कुल एकदम अंदर आने की ज़रूरत है। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आ जाओ। अंदर की स्थिति ये है कि मकान एकदम चारों तरफ से इनको रहने के लिए ये जो है स्थिति, ये देखिए चारों तरफ से दिखाना, थोड़ा भाई दिखा देना एक बार। ये मकान जो है ये चारों तरफ से एकदम लग रहा है कि ऐसे लोगों को मकान पास होने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा कहने वाली और सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है कि जब इस तरह के लोगों का मकान अगर पास नहीं हो रहा है और 2 ताला 3 ताला वाले का मकान अगर पास हो रहा है तो फिर इसमें संदेह न किया जाए तो क्या किया जाए? मैं सवाल करना चाहता हूं यहाँ के माननीय वीडियो साहब और यहाँ के इंदिरा आवास पर्यवेक्षक महोदय, माननीय मुखिया से
और पंचायत के हर एक वार्डर से। और मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ, एक बार भाई थोड़ा और दिखा देना, एक बार घुमा करके कैमरा, कि अगर ऐसे आदमी का मकान आप लोग पास नहीं करेंगे या लिस्ट से नाम काट देंगे तो फिर आने वाले समय में ये इन सब जो गरीब लोग हैं इनका देखभाल कौन करेगा। ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। ये इस तरह के काम को ज़्यादा प्रेफरेंस न दे करके आप लोग पैसा कमाने के चक्कर में ये ना रहें, इसको भी थोड़ा आकर के धरातल पे देखें और ये मकान का स्थिति देख लें कि मकान की स्थिति क्या है। आपका नाम क्या है? आप इधर आइए, थोड़ा बताइए मेरे से। रीता देवी। आपका नाम क्या है? रीता देवी। आपका मकान में नाम आया था लिस्ट में? हाँ आई रहे। आया था? हाँ। फिर कट गया है? कट गए। कैसे कट गया है? अब काटे वाला सर हम कह जानते हैं। काटने वाले का आपको नहीं पता है? ना सर। ऐसे ही कट गया हाँ, आपका नाम? हाँ। आप पैसा नहीं दी होंगी? ना। पैसा नहीं दी थी ना? पैसा नहीं दी थी इसलिए ना कट गया। आप हाँ। पैसा देती हैं घर, ये है कहानी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ पे जो है इन्हीं का है, ये घर इन्हीं का मकान है। ये पागल हमें तो के कमा के दे वाला बस दिमाग काम अब समझिए कि यहाँ पे इनके जो हस्बैंड है वो कमाते नहीं है, इनका मानसिक संतुलन भी सही नहीं है। और ऐसे मानसिक संतुलन सही नहीं होने के बावजूद भी ये औरत जात अपनी पूरी तरीके से मेहनत करके और अपने तरीके से अपना खर्चा चलाती हैं। और वैसे इंसान का अगर मकान नहीं पास होगा तो फिर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए काम करने में, कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। कि आप लोगों को धरातल पे ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखा रहा है। ये ग्राउंड जीरो की हालत है कि यहाँ पे मकान की स्थिति ये है, लेकिन अभी भी इनका इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में नाम आने के बावजूद इनका नाम काट दिया गया है। अब इस पे अगर आप लोग जांच नहीं करेंगे तो फिर आप लोग कौन सी स्थिति में जांच करेंगे, ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद। अभी हम बसडीहा ग्राम में हैं और बसडीहा ग्राम में ये पीरो प्रखंड के अंतर्गत आता है। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि माननीय यहाँ के बीडीओ साहब और इंदिरा आवास सहायक और प्रधानमंत्री आवास योजना के पर्यवेक्षक जी महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि ये है लिस्ट। इंदिरा आवास में जो गड़बड़ी हुआ है इस बार, उसका लिस्ट है यहाँ पे मेरे हाथ में। और हम बताना चाहते हैं कि यहाँ बसडीहा ग्राम में एक हैं, इनका नाम है प्रभावती देवी। इनका मकान अगर दिखाइए एक बार भैया, थोड़ा आग्रह करेंगे आपसे, दिखाइए इनका रहने का व्यवस्था और इनके ये सारा थोड़ा दिखाइएगा एक बार। लोग कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रहा है या हम इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी है सिचुएशन कि इन लोगों का कोई आवास अभी तक नहीं आवंटित हुआ है। लिस्ट में नाम आया है, मेरे पास लिस्ट भी है, लेकिन बाद में जाकर के जब अंतिम चरण में इन लोगों को जब पेमेंट करना होता है तब नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। हम बस पूछना चाहते हैं यहाँ के सभी जितने पदाधिकारी हैं उन सब से कि ऐसा क्यों होता है कि एक दो ताले और 3 ताले मकान वाले का इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना पास हो जाता है, और एक जो गरीब है जिसको न रहने का जगह है, न मवेशी बांधने का जगह है, न सोने का जगह है, उसका आवास में नाम पास हो जाता है। तो ये सोचने वाली चीज़ है और ये दिखाना भी है हमको खास करके कि लोग ये समझें कि धांधली कहाँ पे होता है। यहाँ पे मुखिया जी का साइन किया हुआ भी है मेरे पास, वो आवेदन को अगर सारित किए हैं, लेकिन इसके बाद में अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। खास करके हम बताना चाहते हैं उन तमाम लोगों से कि एक बार यहाँ पर भी आएँ और यहाँ पे आकर के इन लोगों से पूछें और जांच की प्रक्रिया को अच्छे से करें और इन सब का भी आवास जो है वो पास करें। धन्यवाद। रति के कहाँ सुती ये है घर की स्थिति। ऐसे ऐसे लोगों का मकान न पास करके और प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे ऐसे लोगों का मकान पास किया गया है जिसका 2 ताला और 3 ताला है। ये देखिए मतलब क्या कंडीशन चल रहा है। ये देखिए इस बेचारी ये बूढ़ी माँ है और क्या बताएं हम, ये देखने वाली चीज़ है। ये आकर के धरातल पे जो है ना उसको आके देखना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो काम धरातल पे रहने वाले लोग आकर के करते हैं, जिनकी ड्यूटी है ये। बड़ा परेशानी बा का दुख देख के हम तो बड़ी दुखी।
नमस्ते, थोड़ा आगे आ जाइए दोस्तों। हम विभोर कुमार तिवारी अभी आपको दिखाना चाहते हैं, ये है बसडीहा ग्राम में है अभी हम, और हम ये दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि इंदिरा आवास में नाम किस तरह से काटा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये हम दिखाना है, थोड़ा बाहर आइएगा सर आप। सबसे पहले तो ये दिखाना है उनको कि ये जो स्थिति है, पता नहीं किस तरह से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड में, धरातल पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बताना है कि ये लिस्ट में नाम जो है ये कितने नंबर पे है, 71 नंबर पे ये लिस्ट में नाम है। और ये इनकी स्थिति देखिए, इनकी स्थिति देखने योग्य है कि ये महाशय का लिस्ट में नाम आने के बाद ये अपना ईंट भी गिरा दिए थे ताकि हम बनवा लेंगे। गिरवाए थे ना ईंट भाई? हाँ। ईंट गिरवाने के बाद में यहाँ पे व्यवस्था ये है कि इनका लिस्ट से, इधर आइए आप, इनका लिस्ट से नाम जो है वो काट दिया गया है। अब इधर थोड़ा मेरे पे फोकस कीजिए आप, 1 मिनट। हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के बीडीओ साहब से और यहाँ के प्रधानमंत्री आवास योजना के पर्यवेक्षक महोदय से कि पीरो प्रखंड के, कि आप लोग किस तरह से चेक कर रहे हैं कि धरातल पे जो चीज़ दिख रहा है, क्या ये तो धरातल की बात है, ये तो धरातल पे दिखने वाली चीज़ है कि इस बंदे का अगर लिस्ट में नाम आया तो फिर कटा क्यों, और अगर लिस्ट से नाम कटा तो फिर 2 ताला और 3 ताला बनाने वाले का लिस्ट में नाम आया क्यों। ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है, और इस पे आप लोग या तो गहन विचार कीजिए या फिर आकर के धरातल पे आप लोग चेक कीजिए।